नमस्कार माय व्यूवर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो लीगल तो नहीं है, बहुत पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है और मैं उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँ। चलिए क्या मैं उसमें व्यू रखना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मैं 3-4 दिन हो गया, लेकिन अब डिसाइड किया है मैं अपने व्यू रखना चाहूँगा जो कि आप सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे व्यू। तो मैं चाहूँगा आप उस चीज़ को ध्यान से सुने और पहले मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है, ताकि आप तक मेरी और भी वीडियोस पहुंचती रहे। तो जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं मैं वो पॉलिटिकल से जुड़ा है और वो है जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उससे जुड़ा हुआ। देखिए इसमें एक दो पार्टी हो गई हैं अब तो, एक बीजेपी एक इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, सपा पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। वैसे देखा जाए तो एक तरफा के इलेक्शन होने वाला है ये, जो कि मोदी ही पीएम बनेंगे और मोदी के अलावा कोई पीएम बनने के लायक भी नहीं है मेरे हिसाब से इंडिया का। क्या राहुल गांधी देश संभाल सकते हैं? क्या ममता बनर्जी देश संभाल सकती हैं? क्या अरविंद केजरीवाल देश संभाल सकते हैं? कोई नहीं संभाल सकता इनमें से। क्या अखिलेश यादव देश संभाल सकते हैं अगर उनको पीएम बना दिया जाए? नहीं। जो टैलेंट है पीएम होने का अब तक के पीएम में मुझे नज़र आया है, जब से मैंने देखा है, वो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, एक पीएम मोदी जी। इनके जो फैसले होते हैं निडर होते हैं, बिंदास फैसले लेते हैं ये, बिना किसी से डरे। तो हमें ऐसा ही पीएम चाहिए और जब से ये पीएम बने हैं वर्ल्ड में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन आ गया है, हमें अच्छी पहचान मिली है, वर्ल्ड पावर में हम आगे हो गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से और जेल के एकदम बाहर आने से थोड़ा तो बीजेपी को इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट उसका थोड़ा पड़ना है क्योंकि बीजेपी ने ये गलत किया, एकदम इलेक्शन से पहले ही ईडी द्वारा अरेस्ट करवाना। एकदम से ईडी इलेक्शन से 2-3 महीने पहले अरेस्ट करती है उनको। ये साफ नज़र आता है मोदी की तानाशाही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भिजवाया है ईडी द्वारा। ईडी चाहती तो पहले अरेस्ट कर लेती। सत्येंद्र जैन आज 2-2.5 साल पहले अरेस्ट हुए थे। 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे। सबूत तो केजरीवाल के खिलाफ पहले भी थे, तो जब भी अरेस्ट कर लेना था। लेकिन इलेक्शन से पहले अरेस्ट करना, एक सिंपैथी वोट जाना है और वो जरूर जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये आजकल लोगों के मन में डाउट भी आ रहा है कि इलेक्शन से पहले एकदम से केजरीवाल को जेल भिजवा दिया, ये तो मोदी तानाशाह है। पब्लिक ये बात कर रही है तो मेरा भी वही व्यू है। इलेक्शन से जस्ट कुछ दिन पहले ही आप उनको जेल भेज दे रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर थोड़ा सा खौफ है, कहीं ना कहीं आप डर रहे हो थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल से, इसलिए शायद अंदर करवा दिया। या तो इलेक्शन होने के बाद अरेस्ट करवाते, थोड़ा सा बीजेपी को फर्क पड़ेगा। फर्ज करो अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो पीएम कौन बनेगा, ये एक सवाल रहेगा। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, अखिलेश यादव बन रहे हैं, राहुल गांधी बन रहे हैं, उद्धव ठाकरे बन रहे हैं, ममता बनर्जी बन रही हैं। ये पार्टियां आपस में ही लड़ जाएंगी पीएम बनने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी पीएम बनने के लिए लायक नहीं है। अगर ये इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ते तो ज़्यादा बेटर होता। इनका मेन पर्पज़ ये है हम सारे इकट्ठा हो जाएंगे, मोदी को जैसे तैसे करके हराना है। ठीक है, मोदी को आपने हरा दिया, लेकिन पीएम आपस से कौन बनेगा? फिर आप आपस में लड़ोगे इस चीज़ के लिए। फिर ये जो आपका गठबंधन है ये टूट ही जाना है। तो इंडिया गठबंधन का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप ये देश के लिए नहीं बनाया है आपने, ये सिर्फ मोदी को हराने के लिए बनाया है। तो जीतना आपका बेकार है। आप जीतोगे जब भी कुछ नहीं कर सकते, जीत के भी बिखर जाओगे। इसलिए
देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता है डिसीज़न लेने का। और इंडिया गठबंधन में नहीं है। मैंने मनमोहन सरकार भी देखी है, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया उस टाइम पे। हाँ, मोदी सरकार में महंगाई है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हम देश की बात करें, देश की तरक्की की बात करें, जो वर्ल्ड में, विश्व में हमारा नाम हो गया है, तो वो मोदी की वजह से हुआ है। इंटरनल इंडिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, एजुकेशन से हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से हैं, वो शुरू से रहता आ रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी धीरे धीरे। तो उस टॉपिक पे बात करना बेकार ही है हमारा। तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी ही पीएम रहने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, इफेक्ट तो डालेंगे, वो सिंपैथी वोट लेके जाएंगे। और दिल्ली के लिए अच्छे सीएम है केजरीवाल, मेरे हिसाब से अच्छे सीएम है, उन्होंने अच्छा काम किया दिल्ली में, लेकिन वो दिल्ली तक ही ठीक है, स्टेट के लेवल तक ही ठीक है, नेशनल लेवल पे वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। तो उनको अभी काफ़ी कुछ सीखना है, और वो इंडिया गठबंधन से ना जुड़ते तो ज़्यादा अच्छा होता। पहले उसी कांग्रेस पार्टी से वो लड़ते थे, उन्हीं को चोर बताते थे, उन्हीं के ऊपर कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और आज उन्हीं से आपने हाथ मिला लिया है। तो लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट ये भी है, जिनको आप पहले भ्रष्टाचार का आरोपी बताते थे, उन्हीं के साथ आप आज हाथ मिला के बैठे हो, सिर्फ इसलिए मोदी को हराने के लिए। आपको मोदी को हराना है या देश के लिए लड़ना है? आप देश के लिए बात करो ना, मोदी के लिए बात मत करो। आप देश के लिए लड़ो, देश के बारे में सोचो, देश की भलाई के लिए सोचो। ये सारी पार्टी जितनी भी एक हो रखी, सिर्फ मोदी को हराने के लिए, देश के लिए नहीं। देश के लिए होते तो अपने बलबूते पर लड़ते, जितनी भी इनकी सीटें आती, आने वाले फ्यूचर में और मेहनत करते, नहीं। लेकिन इनको सबको मिल के मोदी को ही हराना है। थोड़ा लोगों के मन में तो ये भी है, मोदी से सब डरे हुए हैं, इसलिए सब जितने भी नेता हैं सब पार्टी के एक हो गए हैं। तो मेरा तो ये व्यूज़ है, देश का जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए। उनका टॉकिंग ऑफ वे, उनके डिसीजन बहुत अच्छे हैं, और इतने भी किसी में गट्स नहीं है जो पीएम बन सके। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी का थोड़ा बहुत है, लेकिन उनकी बातें इतनी सूट नहीं करती हैं। तो ये मेरे व्यूज़ हैं। अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर होना है इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए। सिंपैथी वोट वो लेके जाएंगे। बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। मेरी अरविंद केजरीवाल से कोई नाराज़गी नहीं है, दिल्ली के अच्छे सीएम हैं और आगे भी रहने चाहिए। लेकिन आपको देश का पीएम बनने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो इंडिया गठबंधन आपने किया है, मैं इसके खिलाफ हूँ आपके साथ। मुझे आपका ये डिसीजन पसंद नहीं आया। सिर्फ मोदी को हराने के लिए आपने हाथ मिला लिया। 2 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, आपने और भी जो कांग्रेस को छोड़ के और भी जो पार्टियाँ, किसी की भी दूसरी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है। चाहे ममता बनर्जी की हो गई, अखिलेश यादव हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, इतने सालों से हैं ये, लेकिन आज तक कहीं किसी और स्टेट में नहीं जा पाए। आप दिल्ली से पंजाब गए हैं, आने वाले टाइम में आप कहीं और भी जा सकते हैं। आप 4-5 स्टेट में अच्छा काम करो तो लोग अपने आप आपको पीएम बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे व्यूज़ हैं। जो इलेक्शन है, और 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन है।
होप सो अपने अपने व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन ये मेरा अपने थॉट्स थे, व्यूज़ थे पॉलिटिकल्स को लेके। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें जिसमें मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।